When I got saved in 1980, 34 years ago, I enjoyed wonderful Christian fellowship until the Lord took me to the country of Oman. And for 1 year, I was in the deserts. I was literally in the sometimes it was sandy desert, sometimes it was rocky deserts. It was deserts with very few people around. जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, बहुत ही अच्छी संगति उनके साथ थी, वो संगति का आनंद उठा रहे थे, लेकिन एकदम से उनको ओमान में भेज दिया गया कार्य के लिए, और वहां पर एकदम से रेगिस्तान है, अलग अलग प्रकार के रेगिस्तानों में वहां पर वो कार्य कर रहे थे. And then I began to understand the value of fellowship. My in those days cassette player, I would actually read the scripture and record it on cassette tapes and play it in my car as I drove around in the deserts. और उन समय में सिर्फ संगति करने का एक ही उपाय था उनके पास, था वो कैसेट प्लेयर में, और वो वचन जो थे उनको खुद ही बोलते और कैसेट प्लेयर में रिकॉर्ड करके अपनी गाड़ी में उनको ले जाकर वचनों को सुनने के द्वारा खुद ही खुद संगति कर पाते थे. How did we manage without internet and 3G and how did we manage? और पता नहीं किस तरह बिना इंटरनेट और 3G के बिना कैसे दुनिया चल रही थी उस समय. But many believers I see today isolate themselves from Christians and are not involved in fellowship. और लेकिन आज देखते हैं कि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो असंगत में हैं, और मसीह लोगों की संगति से उन्होंने अपने आप को जाकर अकेले में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. Often their faith becomes a mere external ritual. और अधिकतर रूप में जो उनका जो विश्वास है वो सिर्फ एक झूठी धार्मिकता में बदल के रह जाता है. Just a formal practice devoid of any personal fellowship. और सिर्फ एक बाहरी रूप से दिखने वाला एक मसीह बन जाता है एक व्यक्ति, लेकिन अंदर जो उसकी शक्ति और प्रदान और जो घनिष्ठता है एक मसीह की, वो खत्म हो जाती है. I want to ask us 3 questions today. आपसे 3 प्रश्न आज पूछना चाहते हैं. Why do we isolate ourselves? क्यों हम अपने आप को असंगत कर देते हैं? Number 2, what does isolation do? दूसरा, असंगत क्या करता है? And thirdly, we're going to see how can we get involved in fellowship. और तीसरा हम ये देखेंगे कि हम कैसे शामिल हो सकते हैं संगति में. The main reason for isolation is sin. और सबसे पहला जो कारण है असंगति का, वो है पाप. Right in the beginning, in the book of Genesis, we see और उत्पत्ति की शुरुआत की पुस्तक में ही हम देखते हैं the first isolation takes place. कि सबसे पहले जो असंगत है या छिप जाना है वो हम देखते हैं. In the book of Genesis chapter 3 verses 8 to 12. और उत्पत्ति 3 उसके 8 से 12 में. We won't read the scripture but you can open and look at it. और हम इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप खोल कर देख सकते हैं. It's a story of the fall of man. और हम यहाँ पे देखते हैं पुरुष मनुष्य किस तरह गिर गया. As soon as they sinned, जैसे ही उन्होंने पाप किया, verse 8 it says the man and his wife hid themselves. और तब 8वीं आयत में लिखा है कि आदम और हवा, पुरुष और स्त्री ने अपने आप को छिपा लिया. They hid themselves उन्होंने अपने आप को छिपा लिया from the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति से. Until that time they were enjoying fellowship with God. और तब तक वो परमेश्वर की संगति का लुफ्त उठा रहे थे. Walking with him in the cool of the morning. और सुबह की ठंड में परमेश्वर के साथ चलते थे. Talking with him. उससे बातें करते थे. Unhindered fellowship. और किसी भी रुकावट नहीं थी उसके साथ वार्तालाप में. All of a sudden, लेकिन एकदम से when they sinned, जैसे ही पाप किया, they were hiding, वो छिप गए, isolating themselves. अपने आप को असंगति में कर लिया. Verse 9 says the Lord called to the man. और 9वीं आयत में लिखा कि परमेश्वर ने पुरुष को बुलाया. And he asked, where are you? और कहा कि तुम कहां हो? Did God not know where Adam was? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहां पर है? Did the all-knowing God not know where Adam and Eve were? जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, क्या वो नहीं जानता था कि आदम कहां पर छिपा हुआ है? I think this question was asked mainly for Adam's sake. और ये जो प्रश्न है इसीलिए शायद पूछा, आदम के लिए ही, उसके लिए ही पूछा गया. And that's the message today. God is asking us, where are you? और यही प्रचार है आज का कि आप कहां पर हैं आज? Where are you? आप कहां पर हैं Are आज? you in unhindered fellowship with God? क्या आप एक बिना रुकावट की उसकी उपस्थिति में जी रहे हैं? Or has sin separated you from him? या पाप ने आकर आपको परमेश्वर से अलग कर दिया है? So God's helping Adam to understand. और यहाँ पर परमेश्वर आदम को समझने की कोशिश कर रहे हैं. And Adam is, he's saying all the wrong things. He's saying, I heard you, I was afraid, I was naked,
I hid myself. और जो पुरुष है, जो आदम है, वो अलग प्रश्न के उत्तर दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं बाग में मैंने तेरी आवाज को सुना, मैं डर गया, मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। It's almost like the believer saying, I heard the sound of the worship and I got convicted of my sin. I felt ashamed and I ran away from the church. और ये इस प्रकार से है कि एक मसीह कह रहा है कि मैंने आराधना की आवाज सुनी और आराधना की आवाज सुनकर मेरे जो पाप है मेरे अंदर, उसके प्रति मैं गलील हो गया और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग गया। And God's trying to get him to say the right thing. You know, verse 11, God's saying, who told you were naked? और लेकिन परमेश्वर उसको सही शब्द बुलाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, और परमेश्वर उससे कहता है कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? Adam and Eve, did I make you with clothes? Did I give you some designer suit and all of a sudden you ate of this tree and your clothes were stripped off you and you became naked? और परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें कपड़े किसने पहनाए थे? तुम्हें कपड़े तो पहनाए ही नहीं थे, तो ऐसा कैसे हो गया? क्या तुमने कोई सूट पहना हुआ था? तुम्हें तो मैंने ऐसे ही बनाया था। And God saying, have you eaten of the tree that I commanded you not to eat? Verse 11. और 11वीं आयत में परमेश्वर कहता है, क्या तूने वो विशेष पेड़ का फल खाने से जो मैंने मना किया था, क्या तूने उसी का फल खा लिया? God's asking all these questions. परमेश्वर ये सारे प्रश्न पूछ रहा है। God, don't you know the answers? परमेशर, क्या तू इनका उत्तर नहीं जानता? When God asks us questions, He's asking them for us. और जब परमेश्वर हमसे प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न हमारे भलाई के लिए, हमें ही समझाने के लिए पूछ रहा है। You know, what if Adam in the beginning, right up front, said, God, I have sinned and I'm really sorry. I have broken your command. Please forgive me. और क्या होता कि अगर शुरुआत में ही आदम बोल देता परमेश्वर को, हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है, मुझे क्षमा कर। In verse 12, he makes one more excuse. और 12वीं आयत में आदम एक और बहाना बनाता है। The woman you gave me to be with me, she gave me the fruit of the tree and I ate. और वो 12वीं आयत में कहता है, तूने जो स्त्री मेरे लिए बनाई, उसने उस पेड़ से फल मुझे दिया और मैं उसे खा गया। Can you see what's happening? क्या आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? He's saying everything वो सब कुछ कह रहा है, except coming out straight and say, God, I'm sorry, I've sinned, forgive me. और वो सब कुछ कह रहा है आदम, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर को सीधेपन से आकर नहीं बोल रहा कि परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर दे। You know, I believe today God wants to ask us many questions. और विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर हमसे बहुत से प्रश्न पूछना चाहता है। And the root question is really, why are we in isolation? और जो जड़ का जो सवाल है वो ये है कि हम असंगति में क्यों जी रहे हैं? And the answer in this story is because Adam and Eve sinned. और इस कहानी में जो इसका उत्तर है वो ये है क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया। Pastor Shilpi shared Genesis chapter 4 with us this morning. और उत्पत्ति 4 से पास्टर शिल्पी ने बांटा इस सुबह। About Cain and Abel. और केन और एबल के बारे में। We see first sin causes isolation with God. और हम देखते हैं कि पहला पाप जो है परमेश्वर की संगति से हमें दूर करता है। And now in the story of Cain and Abel, sin is going to cause isolation with our brothers and sisters. और फिर हम दूसरा देखते हैं कि केन और एबल आते हैं उस कहानी के बाद, और केन और एबल के पाप जो है वो हमें दूसरा पाप जो है वो हमें एक दूसरे से भाईचारा और जो है प्रभु में वो उससे अलग करता है। There were two brothers, they're probably twins, and they're bringing an offering at harvest time to God. और यहाँ पर दो भाई हैं जो शायद जुड़वा हैं, और वो फसह के समय पर परमेश्वर को एक बलि, एक भेंट लेकर आ रहे हैं। And in Genesis chapter 4 और उत्पत्ति 4 में and verse 4, second part, उसका चौथे अध्याय के दूसरे हिस्से में, and the Lord had regard on Abel and his offering, verse 5, but for Cain and his offering he had no regard. और यहोवा ने हाबिल तथा उसकी भेंट को स्वीकार किया, परंतु केन तथा उसके द्वारा लाई हुई भेंट को स्वीकार नहीं किया। Now we have to assume that Cain and Abel, both being the children of Adam and Eve, knew that the approach to God was through the blood of an innocent sacrifice. और हम ये समझते हैं कि जैसे कि केन और एबल आदम और हवा के बच्चे थे, कि वो किसी रीति से समझते थे इस बात को, कि उनको सिखाया गया था कि जब वो परमेश्वर के सामने बलिदान लाए तो वो एक लहू का बलिदान हो। But apparently Cain paid no attention. लेकिन केन है, उसने इस प्रकार की शिक्षा को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। He's like many Christians today, I'll just do what I like. और ये
इस प्रकार से है जैसे आज कई मसीह हैं कि मेरे मन में जो आ रहा है बस मैं वही करूंगा। I'm going to the house of God, I'm going to worship, and I'll do what I like. I'll give him an offering, whatever I like. और मैं परमेश्वर के भवन जाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा, लेकिन अंत में जो मेरा मन करता है, मुझे जो भेंट करने का मन करेगा वही मैं भेंट करूंगा। You know, and God tells him in verse 7, if you do not do well, sin is crouching at the door. और 7वीं आयत में प्रभु उनसे कहता है, यदि तुम अच्छे काम ना करो, मेरी दृष्टि में ठीक ना रहो, तब वो जो पाप है वो तुम्हारे दीवट पर खड़ा है। Amen. How many of us know that? कितने लोग हम में से ये जानते हैं? You know, if our hearts are not right, sin is just waiting to pounce in. अगर हमारा हृदय सही जगह पर नहीं है, जो पाप है वो हम पर चढ़कर हमें हराने के लिए तैयार है। You know, the Bible says if there's anything that we do which we know is not right, it is sin. और बाइबल कहती है कि अगर हम किसी भी चीज को करते हैं जो हम जानते हैं कि गलत है, तो वो बहुत बड़ा पाप है। I'm sure Cain knew that. हम सोचते हैं कि केन ये जानता था। He knew it's not right to just give any old vegetable offering. और केन जानता था कि किसी भी प्रकार की पुरानी कोई सब्जी लाकर परमेश्वर को भेंट में नहीं देनी I'm थी। a sinner. मैं पापी हूं, And if I have to approach God, और अगर मुझे परमेश्वर के समीप आना it है must be through blood. तो वो उसके लहू बहाए जाने के द्वारा है, Because without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. क्योंकि उसके लहू के बहाए बिना कोई भी पापों की क्षमा नहीं है। And sin is crouching at the door, और जो पाप है वो दीवट पे खड़ा है, waiting to jump into Cain. और कि वो केन के जीवन में आकर उसका तहस नहस कर Waiting दे। to jump into our lives. और ऐसे ही पाप हमारे जीवन में खड़ा रहता है If we don't do what is right. अगर हम सही जो करना है वो ना करें। God is saying his desire is for you, but you must rule over it. और ऐसा लिखा है कि जो पाप है वो तुम पर हियाब करना चाहता है, लेकिन तुम उस पर जय पाओ। And so God looks with favor on Abel's offering, the blood offering. और परमेश्वर आबिल की भेंट को स्वीकार करता है, But he doesn't look with favor on this vegetable offering. लेकिन जो केन ने जो एक पुरानी सब्जी का भेंट दिया है उस पर बड़े अनुग्रह से नहीं देखता। What am I trying to get us to see here? मैं क्या चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर देखें You know how this isolation takes place? कि किस तरह असंगत बिना संगति के हम हो जाते हैं, Because of sin. क्योंकि पाप के कारण। Sin was crouching at the door of Cain's heart, and as soon as he didn't do what was right, and sin jumped in, he got angry with Abel. और क्योंकि जैसे ही पाप जो है वो केन के दरवाजे पर खड़ा था, वो केन के जीवन में उतरने के लिए तैयार था, और जैसे ही वो उसके दिल में आया क्योंकि उसने परमेश्वर की बातें नहीं सुनी, तो उसके अंदर क्रोध आ गया अपने ही भाई के विरुद्ध। And he goes out and he murders Abel. और वो फिर बाहर जाकर अपने भाई का खून कर देता है। Man, you see what happens? क्या आप देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ? How we get isolated from our brothers. कि हम किस तरह अपने भाई बहनों से संगति से दूर हो जाते हैं। Perhaps today we don't go out and take out a gun and go and shoot someone, or some people do, but most of us here probably won't. और ऐसा है कि हम में से कोई भी अधिकतर लोग कहीं किसी को बाहर बंदूक लेकर जाकर गोली नहीं मार देंगे। But Jesus said, you know, if you say fool to your brother, you'll be guilty of the flames of hell. और प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम किसी को मूर्ख भी बोलते हो तो तुम नरक की आग के योग्य हो सकते हो। So why do we walk in isolation? तो हम क्यों ये बिना संगति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं? We're talking about sin. हम पाप की बात कर रहे हैं। In 1 John chapter 1 and verse 7. और पहला यूहन्ना उसके 1 उसके 7 में लिखा है। 1 John chapter 1 and verse 7. पहला यूहन्ना 1 उसका 7। It says, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son purifies us from all sin. और यहाँ पे लिखा है, किंतु यदि हम अब प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर है, तो हम विश्वास के रूप में एक दूसरे के सहभागी हैं, और परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। What if I say this scripture in the negative? और कैसा होगा कि अगर मैं इस वचन को उल्टा कर दूं? But what if we don't walk but if we don't walk in the light as he is in the light, we will not have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son will not purify us from all sin. तो ये वचन ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं ज्योति में ना चलूं जैसे कि परमेश्वर ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर सकते, और प्रभु यीशु का जो लहू है वो हमें शुद्ध नहीं करेगा।
Why do we isolate ourselves? हम अपने आप को असंगति में क्यों छोड़ देते हैं? Because we don't want to walk in the light. क्योंकि हम ज्योति में नहीं चलना चाहते। So I don't want to go to the fellowship. तो मैं जो सेवा चल रही है, सेवकाई चल रही है, वहां नहीं जाना I don't want चाहता। to go to the life group. मैं लाइफ ग्रुप में नहीं जाना I don't चाहता। want to go to the small group. जो छोटी सभाएं हो रही है मैं नहीं जाना Because there's a चाहता, light there. क्योंकि वहां पर ज्योति है। And I want to walk in darkness. और लेकिन मैं अंधकार में चलना चाहता हूं। Okay, if there's some opacity in our lives, और किसी भी प्रकार की अगर ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में, no transparency, और किसी भी प्रकार की सत्य चीजें नहीं हैं, darkness, अंधकार से भरे हुए हैं, sometimes you can see it on people's faces like there's a shadow over their face. और कई बार लोगों के चेहरे पे देख सकते हैं कि उनके चेहरे पे एक परछाई सी जैसे बनी हुई है। And we want to cut ourselves off from the fellowship. और हम परमेश्वर की संगति से अपने आप को काट के अलग कर लेते हैं। And the Bible here says, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन not कहता only है we don't have fellowship, कि हमारे पास संगति तो छूट ही जाती है, but we don't have the purification and cleansing of the blood of Jesus. और लेकिन उसके आगे लिखा है जो शुद्धिकरण करने वाला प्रभु यीशु का लहू और ज्योति है वो भी हम खो देते हैं। Amen. आमीन। Do you believe that we are here this morning? क्या आप विश्वास करते हैं कि हम सुबह आज यहाँ आए हैं Where 2 or 3 come together in my name. कि जहां पर भी 2 या 3 उसके नाम में आते हैं, Jesus said, I'm in their midst. जहां पर यीशु कहते हैं कि मैं उनके बीच में हूं। Hallelujah. हालेलुया। You know, this morning I want us to just believe that God's going to do something supernatural here. आज चाहते हैं कि आप इस सुबह विश्वास करें कि अलौकिक रीति से परमेश्वर हमारे बीच में कुछ करेगा। Amen. आमीन। If he's here, let him do his work. अगर वो यहाँ पर है तो उसको अपना कार्य करने दें। What did Jesus come to do? यीशु क्या करने के लिए आए? He came to save. वो आए बचाने के He लिए, came to heal. वो आए चंगा He करने के came to लिए, deliver. वो छुटकारा He came देने to के लिए, set captives free. जो बंधुआई में है उन्हें आजाद करने के Can लिए। he do that here this morning? क्या वो इस सुबह यहाँ पर नहीं कर सकता ऐसा? Amen. 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 We're going to look at what isolation does to us. हम दूसरा देखेंगे कि असंगति क्या कर देती है हमें। How many of you have seen Nat Geo Wild? कितने लोगों ने नेट जियो वाइल्ड जो चैनल है वो देखा है? Pretty good channel, huh? And often they show you about predator animals and how they catch their prey. और ज्यादातर दिखाया जाता है जो शिकारी जानवर है वो किस तरह अपना शिकार को पकड़ता है। What do? They pick on one animal and isolate that animal from the flock. और देखते हैं कि कोई भी जो जानवर है, शिकारी जानवर जो है, वो एक पूरे समूह में से एक जानवर की ओर नजर लगाता है और उस जानवर को पकड़कर उसके जो समूह है उस समूह और संगति से उसे अलग करके ले जाता है। The Bible says in 1 Peter 5 verse 8, और पहला पत्रस 5 उसके 8 में लिखा है, be alert and of sober mind, your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. और यहाँ पर ऐसा लिखा है, अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजने सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में रहता है कि जो उसे मिले उसे फाड़ खाए। The devil is looking for lone sheep. और जो शैतान है, जो सिंह गरजने वाला सिंह है, वो अकेली बकरी को ढूंढ रहा है। Now some of us may be saying, oh, but Jesus leaves the 99 and goes after the one that's lost. और हो सकता है आप में से कोई कह रहा हो कि यीशु तो 99 को छोड़कर एक जो भेड़ खो जाती है उसे ढूंढने जाता है। But I'm talking to those who are not lost. लेकिन मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो खोए हुए नहीं हैं। I'm not talking to, people who are lost that Jesus is going to come and save. I'm talking about those that Jesus has found you now. He's put you back in the flock and you've got to stay there. और लेकिन उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी यीशु पा चुका है, जो खोए हुए थे, आपको अगर चुन लिया है, संगति में लाकर उसने डाल दिया है, अगर उन लोगों से बात कर रहे हैं। The second thing that happens when we get into isolation, और दूसरी चीज जो होती है जब हम अपने आप को संगति से दूर करते हैं, you lose the life of Jesus in you. तो यीशु का जो जीवन हमारे अंदर बह रहा है हम उसे खो देते हैं। In John chapter 15, Jesus talks about, I am the vine, you are the branches. और यूहन्ना 15 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं दाख लता हूं और तुम शाखाएं हो। And if you've seen a vine, branches are not far from each other. और हम देखते हैं कि अगर दाखलता को आप देखें तो दाखलता में जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होती। But sometimes Christians say that, I want to be the lone branch in the vine. लेकिन कई मसीह लोग कहते हैं कि मैं उस दाखलता में जो मैं शाखा बनना चाहता हूं वो ऐसी शाखा जो बहुत दूर अकेले में ही शाखा बनी हो। It's just the Lord and I, we got so close, He filled me with the Holy Ghost.
और लोग कहते हैं कि मैं ही एक वो शाखा हूं जो अलग रहना चाहता हूं, घनिष्ठता में रहना चाहता हूं, सबसे अलग रहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा और बस मैं अलग। Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. और यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम उसकी शाखाएं हो, जो मुझ में रहता है मैं जिसमें रहता हूं वो बहुत फलता है। The thing is, that if we want to be in Jesus, बात यह है कि अगर हम यीशु में बनना चाहते हैं we've got to be close to other branches. तो आवश्यक है कि जो दूसरी शाखाएं हैं हम उनके साथ नजदीकी में रहें। And what if you say, but I don't like all these branches? लेकिन क्या होगा कि अगर हम कहें कि मुझे ये सारी शाखाएं पसंद नहीं हैं, And that church is full of hypocritical branches. और कलीसिया जो है वो पाखंडी शाखाओं से भरी हुई है, I want to be on my own. मैं अपने आप में चलूंगा, You get cut off from the vine. तो आप जो दाखलता से हैं वो कट कर अलग हो जाएंगे। The only way to be away from other branches is to get cut off from the vine. और एक ही सिर्फ तरीका है कि आप दाखलता से शाखाओं से अलग रहने का, वो है कि दाखलता से कट के अलग हो So it's जाए। a falsity to think that I can have fellowship with Jesus and not have fellowship with my brothers and sisters. और ये बहुत ही झूठा विचार है दिमाग में लोगों का कि मैं मसीह के साथ संगति कर सकता हूं बिना मसीह के लोगों के साथ संगति करते हुए। Now, another thing that happens when we isolate ourselves, एक और चीज जो होती है जब हम अपने आप को संगति से अलग करते हैं, because we are social animals, क्योंकि हम लोगों से मिलना जुलना करना हमें अच्छा लगता है, and people cut themselves off from the church, from the small group, from fellowship. और कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं वो कलीसिया से अपना वो काट देते हैं, छोटी संगति से, जो लाइफ ग्रुप चल रहे हैं हफ्ते में, उससे अपने आप को तो काट देते हैं, And they slowly gravitate towards the world. और धीरे धीरे वो संसार के लोगों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। You know, I am very suspicious of believers whose closest friends are those who are not believers. और बहुत ही पासवान को उन लोगों पर शक होता है जो लोगों के ज्यादा मित्र संसार से होते हैं। Is it possible? क्या ये मुमकिन है? I'm not saying that, oh, we go and live in a community and far away from the world and just get into a holy huddle with all believers and have nothing to do with the rest of the world. I'm not saying that. और पासवान ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई अलग एक कोने में जाकर जो परमेश्वर के लोग हैं उनके साथ अलग में जाकर रहें और संसार से हमारा कोई काम धाम ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। The Bible tells us to be in the world but not to be of it. लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि संसार में तो तुम रहो लेकिन संसार के तौर तरीकों के अनुसार मत चलो। I like what Paul says in 2 Corinthians chapter 6. और दूसरे करंथियों उसके 6 अध्याय में पौलुस ऐसा कहते हैं। 2 Corinthians chapter 6. दूसरा करंथियों 6 अध्याय, And in the New Living Translation, it's really nice. और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में बड़ा ही अच्छा तरीके से लिखा है। Paul is saying, don't team up with those who are unbelievers. और यहाँ पे लिखा है जो अविश्वासी लोग हैं उनके साथ टीम मत बनाओ। How can righteousness be a partner with wickedness? कि कैसे प्रकाश और अंधेरा भला मित्रता कर सकते हैं? How can light live with darkness? कैसे ज्योति अंधकार के साथ रह सकती है? Verse 15, what harmony can there be between Christ and the devil? और किस तरह हो सकता है कि शैतान और प्रभु में तालमेल बैठ जाए? How can a believer be a partner with an unbeliever? अथवा अविश्वासी के साथ विश्वासी का कैसा साझा? In verse 17, और 17वीं आयत में God says, therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. इसलिए तुम उन्हें उनमें से बाहर आ जाओ, उनमें अपने आप को अलग करो, तब की कुछ भी ना, तब मैं तुम्हारा प्रभु ठहरूंगा। He says, don't touch their filthy things and I will welcome you. अब तुम कभी कुछ भी न छुओ जो अशुद्ध है, तब मैं तुमको अपनाऊंगा। This sounds like really a bigoted scripture. और ये बहुत ही कठिन एक अचंभित कर देने वाला वचन है। It sounds very harsh. ये बहुत ही कठोर सुनाई देता है। It sounds very, very self-centered. और ये बहुत ही जैसे एक स्वार्थित जीवन के बारे में जैसे कि बात की जा रही हो। It sounds too proud. और शायद कभी एक घमंड से भरी हुई इसमें एक आवाज सी सुनाई दे। Is God trying to say that Christians are better than non-Christians? क्या परमेश्वर ये कह रहा है जो गैर मसीह हैं वो जो मसीह हैं वो गैर मसीहों से अच्छे हैं? Are we trying to say we are, better people? क्या हम ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा अच्छे लोग हैं?
No. नहीं, But what is it saying? बट ये जो कह रहा है वो ये है When you belong to Christ, कि जब तुम मसीह के पास आते हो you are a different people. तो तुम एक अलग लोग हो, You're a new creation. तुम एक नई सृष्टि हो, You belong to a new family. तुम एक नए परिवार के हिस्से हो। You can't have close relationships with those who don't. और आप उन लोगों के साथ नजदीकी संगति नहीं कर सकते जो नहीं ऐसा करते। That's the meaning of holiness. और इसी का मतलब है पवित्रता, Being separated from something and separated unto something. और पवित्रता का मतलब है कि किसी चीज से अलग किया जाना और किसी और चीज के प्रति उससे जोड़ा जाना। Hallelujah. हालेलुया। We are holy people और हम पवित्र लोग हैं because we've been set apart from the world क्योंकि हम संसार से अलग किए गए हैं and set apart unto God. और परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। And it's not a matter of our pride because we didn't do anything to deserve it. और ये हमारे घमंड की बात नहीं है क्योंकि हमने अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, Jesus did it all. सब कुछ यीशु ने किया By है। his blood he purchased us. उसने अपने लहू अपने रक्त से हमें By his खरीदा blood he cleansed us. और उसके रक्त से ही हमें धोकर शुद्ध And किया he's called us to be a holy people. और हमें बुलाया है कि हम पवित्र लोग बने। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. What happens when we isolate ourselves? क्या होता है जब हम अपने आप को संगति से अलग करते हैं? We lose our influence. तो हमारा जो प्रकाश है, जो फैलना चाहिए, वो प्रकाश जाने लगता है। God has called the church to be a light on a hill परमेश्वर ने बुलाया है कि जो कलीसिया है वो एक पर्वत पे बैठा एक रोशनी हो and to be a salt of the earth. और धरती का नमक ठहरे। Now, if salt loses its saltiness, Jesus says it's of no use except to be thrown out and trampled underfoot. और प्रभु ने कहा कि अगर नमक अपने नमक के स्वाद को खो दे तो वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदने के लिए। So if you take some salt and you start mixing it around with some mud, और अगर आप नमक को लें और मिट्टी के साथ थोड़ा थोड़ा मिलाना शुरू कर दें, and then you think, oh no, I need some salt. Let's bring that mixed salt, put it back in the salt shaker and put it on my eggs. और फिर मैं सोचूं कि जो नमक मैंने मिट्टी में मिला दिया कि नहीं मुझे तो नमक वापस चाहिए, तो आप उस नमक को उठाने लगते हैं वापस और मिट्टी साथ में आ जाती है और आप उसे बर्तन में डालकर अपने खाने के ऊपर डालने लगे। Would you like that? क्या आपको वो नमक पसंद आएगा? No, the salt has lost its saltiness. वो नमक ने अपना स्वाद खो दिया, It's lost its use. उसने अपना कार्य भी, उसका कोई कार्य नहीं रहा, It's compromised. उसने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर It's दिया adulterated. और वो अब मिलावट में हो गया है। It's fit for nothing. अब वो किसी भी कार्य के लिए नहीं ठीक रहा, Throw it out उसको फेंक दो and go to the market and get some fresh Tata salt. और बाजार में जाकर एक ताजा टाटा सॉल्ट लेकर आइए। Amen. आमीन। That's what Jesus is saying. और यही यीशु मसीह कह रहे हैं। He wants a full potency of salt in you. वो चाहता है कि आपके अंदर जो वो नमक है वो बिल्कुल पवित्रताई में, सच्चाई में बना रहे, Influence and transform the world that he's put you in. और वो जो नमक आपके अंदर है वो खराब होने की बजाय वो नमक जो है वो आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें बदलाव लाने पाए। So you need to be in the salt shaker with other salt crystals. इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका जो नमक है वो जो सॉल्ट शेकर है उसके अंदर जो दूसरे नमक की चीजें हैं उनके साथ मिलकर रहे। We're going to close with looking at, so how do I get involved in fellowship? तो आखिरी में सिर्फ ये देखना चाहेंगे कि मैं किस तरह संगति में शामिल हो सकता I हूँ। don't want to be an isolated Christian. मैं एक गैर संगति का मसीह नहीं होना I चाहता, want to be Christ-like. मैं मसीह के स्वरूप में बदलना चाहता I हूँ want to be involved in the body. और मैं उसके शरीर में हिस्सा लेना चाहता हूँ। Number one, we need to prioritize fellowship. और सबसे पहला है कि हमें संगति को प्राथमिकता देनी होगी। You know, that means make it number one. इसका मतलब है कि सबसे पहला स्थान देना होगा। You know, many people have given me so many excuses of why they didn't come to church, or why they can't be in a cell group, or why they can't be in a life group. और पासवान के पास कितने सारे लोग हैं, वो कितने सारे बहाने बनाते हैं कि क्यों वो कलीसिया नहीं आ सकते, क्यों वो छोटी सभाओं में नहीं आ सकते, क्यों वो लाइफ ग्रुप में नहीं आ सकते। And in the 21st century, living in Gurgaon, you have a lot of excuses. और 21वीं शताब्दी में जो हम जी रहे हैं, इस गुड़गांव के शहर में जो हम जी रहे हैं, हमारे पास बहुत से बहाने बनाने के तरीके हैं। You've got your career.
आपका जो करियर है वो है, And then you've got, because of your career, you've got money. So because you have money, then you have entertainment. और आपका करियर है, करियर के कारण आपके पास धन है, धन के कारण आपको लुभाने वाली वस्तुएं हैं, आपको आकर्षित करती हैं। Don't get condemned, okay? These are not wrong. और आप इन चीजों के बारे में कंडेम ना ठहरे, गलत नहीं है। Then you got your hobbies. उसके बाद आपके पास आपकी हॉबीज हैं, And then you got your children's activities. उसके बाद आपके बच्चों के कार्य हैं, And then your career is growing, so you've got to devote more time to your career. और आपका जो करियर है वो बढ़ रहा है, आपको और समय बिताना पड़ता है आपके करियर के लिए। And then your children have exams, so you have got to spend more time with them. और उसके बाद आपके बच्चों के एग्जाम्स हैं, आपको उनको और साथ और समय बिताना है। And a number of excuses people give me why they cannot be in fellowship. और कई ऐसे कारण और बहाने लोग देते हैं कि क्यों वो संगति में हिस्सा नहीं ले सकते। Basically, what are we saying? हम आखिरी में क्या कह रहे हैं? It is not a priority, Pastor. कि पासवान, मेरे जीवन में संगति जो है वो प्राथमिकता नहीं है। If it's convenient, I'll do it. अगर मेरे लिए ये सही रहेगा तो मैं कर लूंगा। If it fits in my schedule, or if you're American, in your schedule. और आपके अगर मेरे शेड्यूल या स्केड्यूल में कहीं पर भी फिट हो जाए तो ठीक है। It's low priority. और इसकी कीमत जो है संगति की, वो पासवान बहुत ही कम है मेरे लिए। In the month of January, when President Obama comes, and if he gives you an invitation, I'm sure that will be a priority in your calendar. और जनवरी के महीने में अगर प्रेसिडेंट ओबामा आपको मिलने के लिए आपको मौका दे तो आपकी लिस्ट में वो सबसे प्राथमिकता बन जाएगी कि जाकर मिलना है। I want to encourage us. You got to prioritize, put it high in prioritize fellowship. और आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि संगति को आप प्राथमिकता अपने जीवन में दें। I'm going to take time out to be with other believers. कि मैं समय निकालूंगा कि मैं और जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ संगति करूंगा। That's what our scripture, our text today in the book of Hebrews is saying, let us, let us, let us. और यही जो आज हमारा शीर्षक था वचन का कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ऐसा ना करें, ऐसा करें। Let us spur one another on. Let us encourage. Let us not give up meeting together. और ये है कि संगति करना ना छोड़ें, मिलते रहें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। Okay, can you spur your neighbor? क्या आप अपने पड़ोसी को थोड़ा हिला सकते हैं? Say, let us have fellowship. कि आइए हम संगति करें। Maybe you can start today. हो सकता है कि आज से शुरू कर सकते हैं। There's a big temptation. As soon as I close, you're going to run out of the door, get to your car, and take off like like you got no tomorrow. और जो पाप है वो दीवट पे ही खड़ा है। Preach it, brother. और वो ऐसा है कि जैसे ही सभा खत्म होगी आपको एकदम से भागना है, गाड़ी पकड़नी है और जाना है जैसे कि आपका कल का दिन रहेगा ही नहीं। Secondly, we need to be filled with the Holy Spirit. और दूसरा है कि हमें पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता है। The Holy Spirit and fellowship go together. और पवित्र आत्मा और संगति साथ साथ चलती है। That's why the benediction says, now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit. इसलिए सभा के अंतिम का जो घोषणा है, प्रार्थना की, वो यही है कि पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। In the book of Acts, when the Holy Spirit was poured out, और प्रेरितों की पुस्तक में जब पवित्र आत्मा उतरी, and this is another plug for 29th Saturday, this Saturday, and we are going to be praying for the Holy Spirit, those of you who have not received the Holy Spirit. और ये एक और घोषणा है कि 29 तारीख को हम वो पवित्र आत्मा का समय सभा रख रहे हैं। जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है वो उस समय में आके पवित्र आत्मा से छुए जाएं। So the Holy Spirit came upon them, और इस आयत में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरा, and they became Christians and went to church once in a way. और वो मसीह बन गए और एक ही रीति से कलीसिया गए। Right? Is that what it says? क्या ऐसा लिखा है? Acts chapter 2. प्रेरितों के काम 2। It says when the Holy Spirit came upon them, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, verse 42, 42वीं it आयत, said they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and the breaking of bread and to prayer. तो यहाँ पे लिखा है कि उन प्रेरितों के उपदेश, संगति, रोटी के तोड़ने और प्रार्थनाओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। Amen. आमेन। If you're filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं you're going to want to read the Word of God.
तो आप परमेश्वर का वचन पढ़ना You're चाहेंगे, going to want to be in fellowship. आप चाहेंगे कि आप संगति में रहें, You're going to want to come and break bread with one another. और आप चाहेंगे कि आप एक दूसरे के साथ आकर उस रोटी को तोड़ें, I want to pray. और आप चाहेंगे प्रार्थना And करना। verse 43. और 43 आयत, Everyone was filled with awe, and many wonders and signs were performed by the apostles. और वहां पे लिखा है हर व्यक्ति पर भय मिश्र विस्मय का भय छा गया और प्रेरितों के द्वारा आश्चर्य कर्म और चिन्ह प्रकट किए जाते See रहे। the outworking of this fellowship. Verse 44, and the believers were together and had everything in common. और आप देख रहे हैं कि 44 आयत में देखते हैं कि इन आयतों का इस संगति का क्या प्रभाव पड़ रहा है कि वो सब लोग एक साथ थे और सब कुछ बांट मिलकर करते थे। Verse 46, every day they continued to meet. और 46वीं आयत में लिखा है कि वो हर दिन एक दूसरे के साथ मिलते थे। That's why we call it life groups. इसीलिए हम उन्हें लाइफ ग्रुप, जीवन की सभा बोलते हैं, Because we say life is an acronym, living in fellowship every day. और वो जो जीवन है वो इस तरह है कि मैं प्रतिदिन जीवन में रहता हूं। Amen? आमीन। And a life group is not a meeting. और जो जीवन की सभा जो हम करते हैं हफ्ते में, वो एक मीटिंग नहीं है, Life group meets once a week. और लेकिन वो एक हफ्ते में मिलते हैं, But throughout the week, लेकिन पूरे हफ्ते। life group is on WhatsApp. और लाइफ ग्रुप व्हाट्सएप पे है। Some people say, I don't have WhatsApp. और कई लोग बोलेंगे व्हाट्सएप नहीं है मेरे पास, Get it. तो ले लीजिए। You know, you got to invest something for fellowship. और आपको फेलोशिप करने के लिए कुछ चीजें लेनी होंगी। Okay, because some people don't like to spend money on SMS, so they're on WhatsApp, and some people don't like to spend money on WhatsApp, so you have to SMS them, and so then there becomes a dysfunctionality in the life group. Do I send my message by WhatsApp, or do I send it by SMS, or I send it by both, or confusion. और कई बार कई लोग व्हाट्सएप पे नहीं होते, कुछ लोग एसएमएस पे होते हैं और कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें या किसको मैसेज नॉर्मल मैसेज पे मैसेज भेजें। Somebody came up with this understanding of everybody has their own different love language, 5 love languages. और किसी एक व्यक्ति ने बताया कि लोगों का अपना ही एक दूसरों से बात करने का तरीका है, 5 ऐसी तरीके हैं जैसे लोग बात करते हैं। Then I realized that there are 5 communication languages or even more. और फिर पासवान ने पाया कि अब आज के समय में 5 तरीके हैं बात करने के, या 5 से भी ज्यादा। WhatsApp, SMS, Facebook, Gmail, email, and one more. Different communication line. How do I communicate with you? I have to remember, oh, this one's SMS, that one is WhatsApp, this one is Facebook. और पासवान जैसे 5 अलग तरीके बन गए हैं, किसी कोई व्हाट्सएप पे होता है, कोई फेसबुक के पे बोले तो वो रिस्पॉन्स करता है, कोई मैसेज भेजो तो रिस्पॉन्स करता है, किसी को ईमेल भेजो तो वो वापस रिस्पॉन्स करता है। और पासवान को जब कलीसिया के लोगों को मैसेज भेजना होता है तो उनको ये याद रखना पड़ता है कि ये व्यक्ति इस माध्यम से ही छुआ जा सकता है। But we shall overcome. Hallelujah. लेकिन हम जयवंत होंगे। One day we will be free from smartphones. और एक दिन हम स्मार्टफोन से आजाद होंगे। And we will be communicating in the spirit. और हम आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा में एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। Amen. Amen. Just to close. और जैसे कि अंत कर रहे हैं, The blessings, experience the blessings of fellowship. अंतिम में ये है कि जो संगति की जो आशीष का अनुभव करना है, You get connected to the body. और आप उसके शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। And when the parts of my body are connected to my body, then blood is going to every part and it's supplying oxygen, it's supplying nutrients and removing toxins and cleansing and strengthening. और जब मेरे शरीर का अंग मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है तो जो लहू है, जो खून है, वो उसकी नसों में बहता है, उस नसों में जान प्रदान और पौष्टिकता देता है और जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालता है। Now some people want to all be connected to the head. और कई जो लोग हैं वो सिर्फ सर के साथ जुड़ना चाहते They हैं, want to have a relationship with me. और कई जो लोग हैं वो सिर्फ पासवान के साथ रिश्ता I जुड़ाना was चाहते thinking हैं। about it. What if every part of my body decided I want to be connected to the head? और पासवान सोच रहे थे कि कैसा होगा कि अगर शरीर के जितने भी हिस्से हैं वो सारे सर के साथ आके जुड़ना चाहें। Wouldn't I look really funny here? तो मैं क्या बहुत ही अलग अजीब सा नहीं दिखूंगा यहाँ? Hands coming out of my head, legs coming out of my head, stomach in my head, everything's in my head. और पासवान के सर में से लात भी निकल रही है, हाथ भी निकल रहा है, पेट भी निकल रहा है। We got to be connected where we are. हम जहां पर हैं हमें वहां पर जुड़ने की आवश्यकता है। Amen. The blessing, the fellowship, the presence of God, where 2 or 3 come together in my name, I'm there.
और संगति की जो आशीष है वो ये है कि जहां पर भी 2 या 3 उसके नाम से एकत्रित होते हैं, उनके बीच में यीशु मसीह होते हैं और उनका जीवन वहां बहता है। That's what Shobin shared at communion on the road to Emmaus. Suddenly, two people were together and Jesus was right there. और वही भाई शोभिन बांट रहे थे प्रभु भोज में कि 2 लोग संगति कर रहे थे, सड़क पे जा रहे थे और यीशु उनके साथ आकर खड़े हो गए। Do you believe that Jesus is here? क्या आप विश्वास करते हैं कि I want यीशु us हमारे to बीच stand में? this morning. आइए हम खड़े हो जाएं सुबह।